नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। और इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है। यहाँ डेली बेसिस पे हम रीडिंग डालते हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करियर के रिलेटेड, जिसको भी जिस तरह की गाइडेंस चाहिए थे। और जिस तरह के हमें पास ज़्यादा कमेंट आते हैं किस चीज़ में रीडिंग बनानी चाहिए तो उसमें हम डालते हैं। इवन थर्ड पार्टी भी हम कह सकते हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके या किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से दैट डिच किया है तो उससे रिलेटेड वो अपनी लाइफ में क्या कर्मा भुगत रहा है वो भी। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए, क्या ट्रू फीलिंग्स है वो हम बताने वाले हैं। सो आई एम होपिंग आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो फटाफट से कर लीजिए। वाई आई एम टेलिंग दिस थिंग कि एनर्जी कनेक्ट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई रीडिंग डाल रहे हैं तो उसमें आपका और मेरा जो एनर्जी का कनेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। जब आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी या जो मैं कह रही हूँ वही सच आपके लिए वैसे ही आपकी लाइफ में हुआ है या वो होने वाला है। बट हाँ, कुछ पार्ट तक वो सही होता है, मतलब लाइक 70-80% तक। और कुछ लोगों की 100% भी रीडिंग निकलती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है। और कितनी आप पॉजिटिव चीज़ों की क्लेमिंग कर रहे हो। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम आपने ले लिया होगा तो डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की अभी करंट थॉट प्रोसेस मॉर्निंग का उनका क्या है, किस तरह की चीज़ें वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है बैलेंस ये खो चुके थे बिकॉज ऑफ द सम रीज़न। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। इस वजह से हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जिस वजह से उन्होंने शायद इस रिलेशनशिप को सी ऑफ या बाय बाय करा है। ठीक है। या फिर ये पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में कहीं चला गया था, वो भी रीज़न मुझे दिख रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं ये बैलेंस मेंटेन करने में फेल हो रहा था चीज़ों को लेके। एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही थी इस रिलेशनशिप में, आई कैन सी दैट। डिचिंग हुई है, झूठ सच बोला गया है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें से कि लाइक आप या वो बैलेंस नहीं कर रहे थे। अभी दिस पर्सन इज़ वेरी मच मेंटेनिंग बैलेंस, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को लेके। एंड दिस पर्सन इज़ आई थिंक फार अवे फ्रॉम यू, कहीं आपसे दूर हैं, दूर चले गए हैं। या ये ऐसा बंदा हो सकता है जो किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए ना तैयार नहीं था। आई कैन से दैट। अब मैं अभी भी ये नहीं कहूँगी इस रीडिंग में दिस पर्सन इज़ लाइक एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है या रेडी हो गए या सोच लिया है। ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। बट इस पर्सन को जब भी आप कुछ किसी तरह की लाइक आश्वासन की बात करें या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करें, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट। वहाँ से वो गोल हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाल देते हैं, लाइक दैट। वो वाली चीज़ें हैं। या ठीक है, इस तरह से भी कुछ लोग बोलते होंगे, ओके यू कैन सी समथिंग फॉर यू, और इस तरह की चीज़ें। या फिर इस तरह की जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हो तो कहीं न कहीं आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को इस तरह से दिखाना शुरू कर देते हैं कि ही इज़ और शी इज़ नॉट अ गुड गुड फिट फॉर यू। ठीक है ना? ताकि आप उनकी लाइफ़ से चले जाओ। इस पर्सन के पास 2 ऑप्शन होने की भी काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी लग रही है इन पास्ट। ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 पॉसिबिलिटी में या इनका थॉट प्रोसेस जो है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली इनको करना क्या चाहिए। आस-पास काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग मुझे लग रहे हैं जो कि इनका दिमाग ख़राब करते हुए चल रहे हैं, या कुछ लोग अभी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं जो कि चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो हो सकता है इनकी वाइफ़ को कहीं न कहीं पता चल गया था, चीज़ें उस हिसाब से ख़राब हो रही थी। एंड दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू वेरी बैडली, बहुत बैडली आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली इनटू वेरी मच दिस थिंग, डीप डाउन थिंकिंग में है ये बंदा। दिस पर्सन इज़ वेरी अलोन, वेरी दैट एम्प्टी हार्ट जिसे हम कह सकते हैं। डिस्कशन के लिए कोई बंदा नहीं है, बातचीत करने के लिए कोई बंदा नहीं है। ही डू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी इतना लंबा रिलेशनशिप स्टार्ट करा है, बट मेमोरी के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है ना? ज़्यादातर वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही है, आपकी कुछ गलतियाँ नज़र आ रही है, लड़ाई झगड़ा नज़र आ रहा है। एंड दिस पर्सन रियली मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो आपको कुछ सॉन्ग्स भेजते हो, आप उनको कुछ सॉन्ग भेजते हो, या कोई सॉन्ग देख के उनको आपकी याद आती हुई दिख रही है। उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ से डे बाय डे आप दूर होते हुए जा रहे हो। एंड कहीं न कहीं उनकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप में आप कितनी भी नेगेटिविटी तक जा चुके हो, बट उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन्होंने आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर डेफ़िनिटली अपने के लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने डेफ़िनिटली बनाया है कहीं न कहीं। ठीक है ना? एंड दिस पर्सन रियली वांट कि आप अ, उनकी लाइफ में वापस आओ। ठीक है ना? क्योंकि वो एक सोल कनेक्शन मानते हैं आपसे। ठीक है? दिस पर्सन, देखो ये बंदा ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के चीज़ों को डिले करता है या चीज़ों को, बट हाँ, इसमें
डिले वाली चीज़ें बहुत है, चाहे उनके थॉट प्रोसेस में आप डिले करो, चाहे उनके एक्शंस में आप डिले करो, कुछ ना कुछ है। जो उनके गोल्स हैं शायद वो भी ये टाइम से अचीव नहीं कर पाते, चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाते। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मतलब बहुत अर्ली एज में आपसे मिले हो और नाउ ही इज़ इनटू लाइक उनके सारे फ्रेंड्स वगैरह की शादी हो चुकी है, कुछ मतलब अभी तक भी चीज़ें मैटेरियलाइज़ नहीं हो पाई, चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। और आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ सम सिंबल ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो, कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से नज़र लगी है, या योर पर्सन इज़ वेरी वेरी दिस थिंग, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हुए हो, अपने आप चाहे स्टेबल हो ना हो, बट किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हुए होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि किसी न किसी ने उनके दिल दिमाग में कुछ भरा है, थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, लाइक दैट इट इज़। कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिखाई गई है जो कि बोला गया है कि यू आर नॉट द राइट फिट, आप उनके लिए सही नहीं हो इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रीज़न, मतलब देखने में यू आर नॉट दैट मच गुड लुकिंग और अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते, या फिर हो सकता है एक स्टेटस भी होता है, स्टेटस इन द सेंस कि हो सकता है ये अगर ये बंदा सिंगल है तो यू आर मैरिड, डिवोर्सी और बच्चे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये मैरिड हैं तो वो सिंगल है कि आपकी बनेगी नहीं, लाइक दैट। एंड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भ्रमित करने की कोशिश की गई है। इंसान कान का कच्चा हो सकता है। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ही इज़ इनटू द लियो साइन होने के काफ़ी हाई चांसेस है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस ये इंसान हो सकता है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी ये होने के मुझे काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। देयर इज़ अ लिटिल चांसेस ऑफ, जिसमें हम कह सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड स्पाइसेस के बारे में। यहाँ पे मुझे रेस्ट ऑफ द राशि नहीं दिख रही है, तो 9 राशियाँ बेसिकली मैंने आपको बताई है। ठीक है ना? सो दिस पर्सन इज़ रियली होपिंग कि चीज़ें ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, बट कहीं न कहीं इनके दिल में एक छोटी-सी आशा मुझे डेफ़िनेटली होती हुई दिख रही है कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, देयर इज़ अ बिग चेंज कमिंग टू हिज़ और हर लाइफ, लाइक दैट इट इज़। सो दे आर होपिंग। सो ये बंदा हो सकता है कि अभी कुछ ना कुछ बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ों में भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ लाइक हेल्थ इश्यूज़ इनके पास हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा खर्च हुआ हो सकता है, वो भी हो सकता है। नेगेटिविटी से ये बंदा बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, मतलब लाइफ एकदम से आई कैन सी दैट कि कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है कि समथिंग इज़ वेरी वेरी स्पॉइल्ड, या इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बट उनकी एक होप है, जिसे कहते हैं ना, छोटी-सी एक आशा है कि अगर कुछ एक्शन वो लेते हैं या कभी कुछ होता है तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड, क्योंकि वो ना आपको जैसे हम कह सकते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बेसिकली क्या है कि बस किसी तरह से लाइफ चल रही है धक्का मार के, मतलब अगर कोई सामने वाला देखे तो उसको ये नहीं पता लगा पाएगा कि हाँ, इसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है ना? बस किसी तरह से चल रहे हैं। पहले हो सकता है बंदा अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो, अभी अपने आप में ध्यान देना उन्होंने कुछ बंद कर दिया है। पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह कुछ हो सकती है, तो वो उनको सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा रात के समय ये आपकी फीलिंग्स में डूबे रहते हैं, तो सुबह उसी तरह की फीलिंग्स इनके दिल-दिमाग में रहती हैं। कोई टफ़ पीरियड हो सकता है इनकी लाइफ़ का, डेफ़िनेटली कोई टफ़ पीरियड हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल भी टफ़ हो सकता है और फाइनेंशियली भी टफ़ होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। ठीक है ना? नेगेटिविटी काफ़ी दोनों तरफ से इनको, जैसे कहते हैं ना, कि चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें इनके हाथ से होते-होते निकल जाती है, कोई ऐसी चीज़, या हो सकता है ये स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हो, कुछ हो चीज़ें चीज़ें होती-होती इनके हाथ से निकल जाती है। तो स्टेबल रिलेशन में ये कैसे आएँगी जब तक अपनी लाइफ़ में स्टेबिलिटी नहीं ये कर पाएँगे। हम देख लेते डिवाइन, और बताइए और सुबह की क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह की चीज़ें सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन की मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी के चक्कर में, या जो भी ब्लैक मैजिक या किसी ने भी कुछ अगर इन पे करवाया है, ठीक है ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया गया। अचानक से इन्होंने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया कि जिस वजह से आपकी लाइफ में चले गए, एकदम से सडन चेंज आपकी लाइफ में आया है, सडन ही कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई है, जिस वजह से आप दोनों अपार्ट हो गए हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे होता है ना, रातों रात चीज़ें हाथ से निकल जाती है, उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो और आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस हैं आपके लिए, वो क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। फटाफट से फॉलो कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। दिस पर्सन इज़ अ वेरी मच पार्टी लवर और पार्टी फ्रीकिंग गाय और गर्ल, ऐसा हो सकता है। अगर सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इनकी पोस्ट अपलोड हो रही है, चीज़ें दिख रही है, तो लाइक दैट कि दिस इज़ अ सोशल बिहेवियर। ठीक है? इंस्टाग्राम में नोबडी विल पुट कि हाँ, आई एम क्राइंग, आई एम वेरी सैड एंड ऑल। ठीक है? उस तरह की चीज़ें हैं। डेफ़िनिटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अपने दोस्तों से भी कहीं न कहीं बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं इनसे कि मतलब काफ़ी लंबे समय से ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया काफ़ी चीज़ों से कट ऑफ है। बट अपने कुछ फ्रेंड्स से अभी ये मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन या तो इनकी लाइफ़ में हो सकता है, या कुछ ना कुछ अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग इनको ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा काम करना चाहिए अपनी लाइफ़ में,
अपनी लाइफ में आप अपने गोल्स रखो, जब तक आप अपने अपने आप को पॉजिटिव नहीं करोगे, चीज़ें कैसे पॉजिटिव होंगी। तो ये जो इंसान है ना, लड़का लड़की जो भी आपका मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या स्पेशल पार्टनर जो भी है आपका, सो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीछे आई कैन सी दैट पहले वाले जो हमारे कार्ड आए थे दैट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, ठीक है ना, जो उनके थॉट प्रोसेस तो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। बट इनके जो डीप में मैंने इस कार्ड को शफल करने से पहले बताया उनकी डीप फीलिंग आपके लिए क्या है, वो एग्जैक्टली सोचते क्या है। आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ना अभी मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरी लाइफ में ये हो जाए, या मैं 1,000, आज मैं सपोज एक नॉर्मल सा एग्जाम, आज मैं 1,000 रुपये कमा लूँ ठीक है ना। सो ये मेरा है, 1,000 रुपये कमाने में बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, बट मुझे अपने दिल में पता है कि यार ये चीज़ तो मैं कर ही सकती हूँ, ठीक है ना। 1,000 नहीं तो मैं कम से कम, दिस इज़ दी प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम से अगर मैं हटा दूँ तो दिस आई कैन, दिस मच आई कैन अर्न, 500 तो मैं अर्न कर ही सकती हूँ। तो उनके जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उनकी लाइफ में, उनको ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट फिट, ठीक है ना। आप चाहे उनके फ्रेंड्स ने उनको समझाया हो, या सर्कमस्टांसेस कभी इस तरह से पॉजिटिव हो रहे हो, या कभी देखो पूरे दिन तो हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहते ना, कभी कभी तो बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं हम चीज़ों को लेके। एंड जब हम सोचने ज़्यादा लग जाते हैं तब चीज़ें नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, या नेगेटिव मतलब हम माइंडसेट में चले जाते हैं, हम शुरू पॉजिटिविटी से करते हैं और अचानक से कुछ कुछ याद आता रहता है और हम नेगेटिव होते जाते हैं। तो दिस पर्सन इज़ लाइक कि उनके बहुत सारे गोल्स वगैरह हो सकते हैं जो वो आपको लेके कहीं न कहीं मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, नेगेटिव लोगों से अपना कट ऑफ करना चाहते हैं। ही वांट और शी वांट अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, जिसमें वो एन्जॉय कर सके, सब कुछ कर सके। एंड मे बी दिस इज़ द थिंग, हो सकता है कि आप थोड़े से बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकते हो, या ये इंसान बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो एस्पिरेशन या फिर जो भी आपकी ख्वाहिशें थी, कहीं न कहीं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़े कुछ का, मतलब उनका थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस कहीं भी बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो इस वजह से हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिनको उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं हमको मैच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, किसी का राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है कि एक ही पल में तोला, एक ही पल में माशा वाली चीज़ हो रही है कि आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और हो रहा है। सडन चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो दिस पर्सन वांट कि नेगेटिव जो अपनी लाइफ़ में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उनको मैं कहीं न कहीं से हटा दूँ। एक जर्नी आपके साथ करना चाहते हैं, एक डेट आपके साथ देख रहे हैं, एक हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना? और हो सकता है कुछ लोग बाहर सेटल होने की भी सोच रहे हैं, ठीक है? कि बाहर सेटल हो जाना चाहिए या बाहर कुछ करना चाहिए, वी नीड टू आउट फ्रॉम दिस। हो सकता है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हो सकती है, जो कि आपकी शादी या रिलेशनशिप को मतलब माने ना, या हो सकता है आप दोनों अलग-अलग धर्म प्रवृत्ति के हो सकते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं, जिस वजह से कि मतलब जो आपके आस-पास के लोग हैं, वो आपको डिस्टर्ब ना करें, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ये भी होने के काफ़ी मुझे चांसेस लगते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड साथ में द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस इंसान को मिला है। यहाँ पे जो मुझे राशियाँ दिख रही है दैट इज़ टॉरस है, आपकी लियो है, एंड आपके एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है। ये राशियाँ भी हमको दिख रही हैं, जो कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस जो उन्होंने लाइफ से लिया, उनको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है काफ़ी लंबे समय से उन्होंने कहीं न कहीं अपना पैर एक जगह अटका रखा है, अंगत का पैर बन गया है। अगर वो नहीं आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें कैसे बढ़ेंगी? तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा-सा मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ट्रांसपेरेंसी लाना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में ना क्या है कि दिमाग में देखो ये गणित तो चलाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि इंसान बिल्कुल 100% चेंज हो जाए। दिस पर्सन हैविंग अ सो मच थिंग्स, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं आपसे भी एडजस्टमेंट चाहते हैं, वो कहीं न कहीं आपसे भी चाहते हैं कि आपका जो नेचर है उसको आप थोड़ा-सा चेंज करो, ठीक है ना? एंड थोड़ा-सा देखो ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा-सा डोमिनेट करे। ये थोड़ा-सा बोलता नहीं है, बट ये दूसरे तरीके से डोमिनेट करता है, बिना बोले डोमिनेट करने वाला इंसान। सो कहीं न कहीं इसका थॉट प्रोसेस इस तरह से है कि चीज़ों को बैलेंस करना है, चीज़ें करनी है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी बात मानोगे, या कुछ चीज़ ऐसे हो सकती है कि शायद आपने पास्ट में किसी न किसी चीज़ों के लिए उनको मना किया है, या कुछ इस तरह से देखा नॉट, तो उस चीज़ों में उनको लग रहा है कि इफ़ यू आर ट्रस्टेड तो वो कर सकते हैं। अगर वो आप इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर द सेम, तो मे बी दिस पर्सन इज़ अगेन वॉक आउट, मतलब आपकी लाइफ में आने के बावजूद भी वो कहीं न कहीं मुझे वॉक आउट करते हुए दिख रहे हैं। तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट कि अगर आपको ये इंसान चाहिए, ठीक है, उसकी क्या शर्तें हैं, किस तरह का उसका घर का माहौल है, या उसके खुद के थॉट प्रोसेस क्या हैं, ठीक है ना? आप उसमें यू आर कंफर्टेबल और नॉट, ठीक है? सो अब हम देखने वाले हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकल रही है? ओके, ओके।
देखो, आपको स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको भगवान पे विश्वास रखना है, साथ में आपको प्रैक्टिकल भी होना है। बिल्कुल भावों में नहीं बहना है। फुल मून इन पाइसेस है तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ नया और चेंज आपको देखने को मिलेगा। इमोशंस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपके कर रहे हैं, तो आपको भगवान पे भी विश्वास रखना है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनी रखनी है, ठीक है ना? सिर्फ़ ये नहीं कि सिर्फ़ बिल्कुल आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और भगवान के ऊपर छोड़ दिया, वो भी नहीं चीज़ है। द आंसर द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आप आंसर चाहते हो भगवान से या जो भी चाह रहे हो, तो यहाँ पे जेमिनी भी काफ़ी हाई मुझे लग रही है, जेमिनी भी होने के चांसेस हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या फिर यू नो दैट वाइस वर्सा भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम नहीं होगा तो आप सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हो, ठीक है ना? तो इन बंदों की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, साथ में आते हैं फिर जाते हैं, फिर अगेन दे रियलाइज़ कि हाँ नहीं, वी आर द वन, ठीक है ना? हम तो एक ही सोल है, दो बॉडी है, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो इन एंड आउट वाली कहीं ना कहीं लगा रहता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं जो एक एनर्जी उनमें आ रही है, वो एनर्जी थोड़ी-सी पॉज़िटिव हो रही है, वो एनर्जी थोड़ी-सी ऐसी है कि थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहिए, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ठीक है ना? सो अपने थॉट प्रोसेस को आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखना है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रखना है एंड सी यू नो बेटर कि व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ इन योर लाइफ़, आपके पास्ट में लाइफ़ में क्या रहा है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? दिस रिलेशनशिप और मे बी योर हैप्पीनेस, ठीक है? और वहाँ पे कहाँ पे आप दोनों को एक-दूसरे को इक्वल या इवन पॉइंट पे लेकर आ सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज़ वेल, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।